नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी इनसाइड न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर वेंचर लिमिटेड की। एक ऐसा शेयर जो रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच बहुत चर्चा में है। शेयर अभी आप देख रहे होंगे कि लगभग 18 रुपये 70 पैसे के रेंज में ट्रेड कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यह शेयर आने वाले समय में मल्टीबैगर बनेगा और इसका भविष्य कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों, इस सारी जानकारी डिटेल से इसका फंडामेंटल और साथ साथ इसकी एनालिसिस करके मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के परिचय की। तो जेपी पावर यानी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, मुख्य कारोबार इसका थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और कोल माइनिंग में है। कंपनी का रोल भारत के पावर सेक्टर में काफ़ी समय से रहा है। कंपनी की पेरेंट ग्रुप है जेपी ग्रुप, जिसका रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा नाम है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर को ज़्यादा देखते हैं क्योंकि इसका दाम कम है और इसमें उतार चढ़ाव तेज़ होता है, यानी इसमें लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। इसलिए अभी जो इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो आज है 19 सितंबर 2025। जेपी पावर लगभग 18 रुपये 70 पैसे के आसपास में क्लोजिंग दिया है और इसकी जो रेंज बन रही है ट्रेडिंग की 18 रुपये 60 पैसा से 19 रुपये के बीच तक ये ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में शेयर 7% नीचे आया है। 52 वीक हाई की बात करें तो ये शेयर 27 रुपया 70 पैसा तक गया हुआ था और 52 वीक लो की बात करें तो जो ये शेयर है 12 रुपये 36 पैसे तक गया था। तो दोस्तों, हाल ही में Q1 जो जून 2025 का रिजल्ट आया था, नेट प्रॉफिट घटकर 278 करोड़ यानी -20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका इसका प्रॉफिट आया था। कंपनी पर प्रमोटर प्लेजिंग अभी भी ज़्यादा है। निवेशकों के लिए यह चिंता की बात है कि आने वाले समय में इस कंपनी का जो प्रमोटर प्लेजिंग है वो कब तक होगा। तो दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप आप देख रहे होंगे लगभग 12,795 करोड़ के लगभग इस कंपनी का मार्केट कैप है और पीई रेशियो जो इस समय है इसका 17.2 का पीई रेशियो है, जो कि सेक्टर एवरेज से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्रोथ कंपनी से महंगा है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू इसका है 17 रुपये 90 पैसे के लगभग। शेयर लगभग अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कर्ज की बात कर लें तो कंपनी पर जो कर्ज का बोझ है वो इसलिए प्रमोटर के शेयर प्लेज करने पड़े हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज का बोझ ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रमोटर को अपने शेयर प्लेज करने पड़े हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम रेवेन्यू। जो इसका रेवेन्यू है वो कहाँ से कैसे आ रहा है, तो आप देखेंगे पावर सेल्स स्टेबल है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन घट रहे हैं। नेट प्रॉफिट Q1 में गिरा है और मार्जिन प्रेशर क्लियर है। अब हम आगे और अच्छे से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो इसका 2025 मार्च का रहा है वो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1216 करोड़ और नेट प्रॉफिट आया है 814 करोड़। इससे पीछे वाला जो क्वार्टरली ईयर था उसमें जो इसका नेट प्रॉफिट था 1022 करोड़ का था। बीच में इसमें 12.5 रुपये के आसपास से बहुत बढ़िया तेज़ी बनी थी, लगभग ये शेयर 27 रुपये के आसपास तक गया था। उसका मुख्य कारण था कि अडानी ग्रुप ने जो इसके शेयर्स कंपनी को अधिग्रहण करने की बात की चर्चा हुई थी, इस वजह से शेयर में काफ़ी तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद फिर शेयर में गिरावट भी आई और शेयर अभी इस समय जो इसका 18 रुपये 70 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है। इक्विटी कैपिटल देख लीजिए आप,
मार्च में 6,853 करोड़ था। रिजर्व है 5,428 करोड़ का। बोरोइंग की बात करें तो 3,778 करोड़ का। और अदर लायबिलिटीज 1,726, यानी टोटल लायबिलिटीज जो कंपनी पे है 17,787 करोड़ का। फिक्स एसेट है जो 12,996 करोड़ का। टोटल एसेट की बात करें तो 17,786 करोड़ का। CWIP में देखें, जो कंपनी में इस समय काम चल रहा है वो लगभग 249 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके प्रमोटर्स होल्डिंग की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास लगभग 24%, जून 2025 के हिसाब से 24% का होल्डिंग है। FII के पास 6.3% की होल्डिंग है। DII के पास 17.27% की होल्डिंग है। अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 52.43% की होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग इसमें काफ़ी कम है। और अगर इसको FII की बात करें तो FI भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखे हैं। सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास और DII के पास बनी हुई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो 24,92,267 करोड़ की शेयर होल्डर्स इसमें है। इसमें कुछ अनाउंसमेंट भी हुए हैं जो 10 सितंबर के हैं। उसको आप अगर पढ़ना चाहें तो skinner.com पे जाके पढ़ सकते हैं। अब इसकी हम चलते हैं चार्ट एनालिसिस पे कि शेयर का प्राइस अभी क्या चल रहा है, आगे इसमें क्या मोमेंटम बनेगा। ये पूरी डिटेल जानने के लिए हम एक बार चार्ट खोलते हैं। तो दोस्तों हम JP पावर के चार्ट पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो JP पावर का आज की क्लोजिंग दिखा रहा है इसमें 18 रुपये 68 पैसे का है। और जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है इसका 17 रुपये 50 पैसा से 18 रुपये के लगभग है, अगर गिरावट के संकेत मिलते हैं तब। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखा जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका बियरिश है। और अगर यह लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट 16 रुपये के आसपास बनता है, जो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि 16 रुपये है। और ये मूविंग एवरेज है आपकी 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। और आगे बात करें 16 रुपये 100 मूविंग एवरेज के नीचे, यानी कि सपोर्ट यहाँ पर बनेगा। रेसिस्टेंट लेवल की बात करें तो रेसिस्टेंस लेवल इसका जो बन रहा है वो लगभग बन रहा है 22 रुपये के आसपास। 22 रुपये के आसपास लगभग इसका रेसिस्टेंस लेवल है। और अगर उससे ऊपर निकलता है तो ये शेयर 25 रुपये तक जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेज की। तो मूविंग एवरेज में आप देख रहे होंगे कि मूविंग एवरेज जो इसका 50 DM में 19 रुपये 50 पैसा और 200 DM में 17 रुपये 20 पैसे है। और अगर शेयर की बात करें तो 20 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में तेज़ी आती है तब। अगर 20 रुपये के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये शेयर एक बार लगभग 21-22 रुपये तक भी जा सकता है। और अगर तेज़ी लगातार जारी रहती है तो फिर से एक बार 23.5 रुपये तक ये शेयर 23 रुपये 20 पैसे तक ये शेयर जाने की संभावना बनी रहेगी। और RSI लेवल की बात करें तो 42 से 45 के बीच न्यूट्रल से थोड़ा नीचे, मतलब ओवरसोल्ड की तरफ जा सकता है। JP पावर की कुछ ताकत और कमजोरियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले JP पावर की हम ताकत की बात करें तो पावर सेक्टर हमेशा डिमांड में रहता है। थर्मल और हाइड्रो दोनों ही सेगमेंट में प्रेजेंस इसके अवेलेबल हैं। प्राइस बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। आप इसका अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव है। वीकनेस में क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है। जो क्वार्टरली अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो जो जून की इसकी क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। प्रमोटर्स प्लेजिंग हाई है। इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है। हाई डेप्थ भी है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो और दबाव इस सेक्टर पे
पड़ेगा, इस शेयर पे पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सेक्टर और मार्केट का सिचुएशन। अगर सेक्टर और मार्केट का सिचुएशन की बात करें तो पावर सेक्टर में गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पुश कर रही है। हाइड्रो और सोलर फ्यूचर में अट्रैक्टिव हैं। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स पर रेगुलेटरी प्रेशर में है। अगर जेपी पावर रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करती है तो लॉन्ग टर्म में लाभ मिलेगा और मार्केट ओवर बुलिश होगा, लेकिन मिड कैप और पेनी टाइप स्टॉक में रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर हम भविष्य के अनुमान की बात करें तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में ये शेयर 17 रुपया से 25 रुपये के रेंज में ट्रेड कर सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर कंपनी अपने डेप्ट को कम कर ले और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाए तो वैल्यू अनलॉक हो सकती है, जिससे ये शेयर आने वाले समय में मल्टीबैगर भी बन सकता है। और इस प्राइस जो आज आप 18 रुपये 68 पैसे देख रहे हैं, एक 50 रुपये 80 रुपये 100 रुपये तक भी जा सकती है। अब रिस्क की बात कर लें, प्रमोटर प्लेजिंग और लो प्रॉफिट मार्जिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा परेशान कर रही है। ट्रेडिंग की निगाह से अगर देखें तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल दोनों ही मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ छोटी हिस्सेदारी अगर इस शेयर में आपको रखना है तो छोटी हिस्सेदारी रखें और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ज़रूर बनाएं। एक ही कंपनी में पूरा पैसा ना लगाएं। अगर हम इसको कंक्लूजन करें तो दोस्तों, जेपी पावर अभी भी 18 से 19 पर है, क्योंकि ये 25 तक जाएगा या 16 तक फिसलेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी प्रॉफिट मार्जिन कैसे सुधारती है और प्रमोटर प्लेजिंग कैसे घटाती है। आपका क्या मानना है, जेपी पावर आने वाले 6 महीने में कहाँ होगा? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।